आजकल भारत की टीम के साथ आज हम लोग हैं सिवान स्थित माले कार्यालय में, और माले कार्यालय में हम लोगों के साथ जुड़े हैं इस समय पूर्व प्रत्याशी सिवान विधानसभा के रहे हैं नईमुद्दीन अंसारी जी। हम इनसे जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर ये लोग जा रहे हैं चुनाव में, और इन लोगों का चुनाव में प्राथमिकता क्या होगा और किन किन बातों को लेकर ये लोग जनता के बीच जाएंगे। सबसे पहले आजकल भारत चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपका प्राथमिकता होगा, किन किन मुद्दों को लेकर आप सिवान विधानसभा में कूदे हैं आप लोग? देखिए, हमारी पार्टी शुरू से चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो पुस्ताई निजाम है उसके खिलाफ एक मुकम्मल गठबंधन बने। हम लोगों ने लोकसभा में इसकी कोशिश की थी, बात नहीं बनी। बिहार में भाकपा माले 19 जगहों पर चुनाव लड़ रहा है और सीवान में 3 सीटें हम लड़ रहे हैं, दरौंदा, दरौली और जीरादेवी। और सीवान पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिले में 8 सीटें हैं। उन तमाम जगहों पर हमारी पार्टी महागठबंधन के प्रत्याशियों को जितवाने के लिए जनता से अपील को लेके जाएगी। बिहार के साथ जो नया यात्रा नीतीश कुमार ने चलाया था, 2015 में विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर चुनाव लड़े और उस महाजनादेश के साथ गद्दारी नीतीश कुमार ने किया, फिर जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए। 2015 में 28 बार हेलीकॉप्टर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उतरा, लेकिन बिहार की जनता ने महागठबंधन को चुना, बिहार की जनता ने भाजपा को नकारा था। इसलिए 2014 में हिंदुस्तान के लोगों ने ये गद्दारी किया था। आज हम जनता के बीच जाएंगे, सीवान के विकास को लेके, बिहार के विकास को लेके, नौजवानों के रोजी रोजगार को लेके, नए कल कारखाने को खोलने को लेके, जो गरीबों को राशन नहीं मिल रहे हैं, ये मुद्दे हैं। खेती का मुद्दा है, बाढ़ और सुखाड़ से जो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, इन तमाम चीजों पर 15 साल की भाजपा और नीतीश की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। किसानों के साथ दगाबाजी हुई है, नौजवानों के साथ दगाबाजी हुई है। आज भी जो सीवान से ट्रेनें जाती हैं, बिहार से देख रहे हैं कि माइग्रेशन कितना है, पलायन कितना है। सीवान उसमें नंबर 1 है। देश में रोजगार नहीं मिलता, गल्फ कंट्री में, खाड़ी देशों में, अरब के अन्य जगहों पर लोग जाते हैं और जो कुछ दिख रहा है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ गाड़ियां दिख रही हैं, कुछ अच्छे मकान दिख रहे हैं, वो सब पेट्रोल डॉलर है। ना पटना की सरकार ने काम दिया, ना दिल्ली की सरकार ने काम दिया, और निकम्मी सरकार को बदलने के मुद्दे के साथ हम जनता में आएंगे। आप लोगों ने देखा आजकल भारत, कैमरामैन इमरान मंसूरी के साथ मैं अशोक कुमार पांडे। भीतर में खास करके दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, अखिलेश समाज के लोग, तमाम लोगों में एक कॉमन भावना डेवलप हो रहा है कि अब नीतीश से निजात पाना है, नीतीश से छुटकारा पाना है, एनडीए को हराना है और महागठबंधन के एक नए उद्योग में हमको जाना है। ये माहौल नीचे में बन रहा है और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। माले और राजद में जिले में काफी मतभेद रहे हैं, ऐसे में गठबंधन होने के बाद एक मंच पर सारे दलों के कार्यकर्ता आ जाएंगे। देखिए, इतिहास में ऐसी बातें रही हैं, लेकिन मौजूदा समय में जो हमला है, संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, धर्मनिरपेक्षता पर हमला है, रोजी रोटी पर हमला है, दलित गरीबों के अधिकार पर हमला है, ऐसी स्थिति में एक फौरी जरूरत बन गई थी एक व्यापक एकता बनाने का। और ये जो व्यापक एकता है जनता की मांग पर बनी है, और जनता पर मांग पर बनी एकता टिकाऊ होती है। और इसलिए मुझे तो लगता है कि राजद और भाकपा माले का जो सामाजिक आधार है वो एक दूसरे के पक्ष में मजबूती से खड़ा हो रहा है, और नेता लोग भी मंच पर एक साथ शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं इस मामले में कोई बहुत दिक्कतें नहीं आ रही। सिवान के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, महागठबंधन के प्रत्याशियों को लोग वोट क्यों दें? आपको मिला? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि सबसे बड़ी बात तो है सिवान मजहरूल हक की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जिन लोगों ने इस देश में आजादी का परचम लहराया था और एक बड़ा संघर्ष हुआ था, हमारा देश आजाद था।
इसलिए सीवान की धरती से ये आवाज तो और मजबूत होती है कि हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों की रोजी रोटी का अधिकार खतरा में है। और जिस ईस्ट इंडिया कंपनी राज को परास्त करके, हटा करके हमने स्वराज लाया था, आज अंबानी अडानी का कंपनी राज पूरे देश पर मोदी जी थोप रहे हैं। ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश जी जो सत्ता में आए थे तो उन्होंने बड़े सपने दिखाए थे। शुरुआती दौर में उन्होंने जो एजेंडा सेट किया था वो एजेंडा भी कुछ समाज को जोड़ने वाला एजेंडा था। जैसे उन्होंने कहा था कि हम सभी गरीबों को भूमि देंगे, भूमि सुधार आयोग गठित करेंगे, सभी बच्चों के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम की व्यवस्था करेंगे, एजुकेशन के रिफॉर्म का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का, पुलिस रिफॉर्म का, बहुत सारा एजेंडा उन्होंने सामने लाया था और डेवलपमेंट का भी एक मैप उन्होंने सामने लाया था। लेकिन कालांतर में फर्स्ट उनका जो कार्यकाल है, उसके बाद का जो उनका कार्यकाल रहा वो अवसान की ओर जाता हुआ कार्यकाल है। और ये जो 5 साल का कार्यकाल है ये तो हड़पा हुआ जनादेश है। बीजेपी के गोद में जाके जिस तरह से बच्चा खेलता है उस बच्चे की तरह नीतीश कुमार खेल रहे हैं। उन्होंने अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर दिया। बिहार के लोग इस बात को जानते हैं कि 1.5 साल तक नीतीश कुमार ने अभियान चलाया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और लाखों लाख की संख्या में लोग पटना पहुंचे थे और नीतीश जी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो देगा उसके पक्ष में हम जाएंगे। लेकिन आज विशेष राज्य के दर्जा को नीतीश जी भूल गए हैं। जीएसटी में पैसा नहीं मिल रहा है, इस सवाल को भूल गए हैं। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया, ये इस सवाल को भूल गए हैं। बिहार में उद्योग का अकाल हो गया है। पुराने जो उद्योग बिहार में थे, अंग्रेजों के समय में जो उद्योग थे या इंडिपेंडेंस के बाद जो उद्योगों का विकास हुआ था, सब कुछ बंद है। सूता मिल में बुलडोजर चल रहा है, चीनी मिल बंद है, कागज मिल बंद है, पटसन मिल बंद है। ये पूरे बिहार की तस्वीर है। तो इसलिए अब नीतीश जी वो कुल मिलाकर के कह लीजिए कि बिहार पर बोझ बन गए हैं। और सबसे ज्यादा कोरोना काल में 50 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार आए, उन मजदूरों के प्रति जो उनका सलूक रहा, उनका जो रवैया रहा, इससे तो बिहार में भारी नाराजगी है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री को जो सामने उतर करके अभियान को नेतृत्व करना चाहिए, ममता कर रही थी, केजरीवाल कर रहे थे और भी मुख्यमंत्री कर रहे थे। नीतीश कुमार 3 महीने तक अपना सीएम हाउस में कैद रहे। तो ऐसा बिहार को मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिहार को नई दिशा चाहिए, नया नेतृत्व चाहिए और नया एजेंडा चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि महागठबंधन के सारे प्रत्याशी सीवान से जीतेंगे और एक बार फिर नई शुरुआत। परिचय दे दीजिए। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले, पोलित ब्यूरो।